नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम होगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। समय, चाल और दूरी। हमने समय और कार्य के प्रश्न, समय और कार्य नामक चैप्टर खत्म कर लिया। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी। क्या पढ़ेंगे? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। क्या पढ़ेंगे? समय, चाल और दूरी। दोस्त, हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। क्या पढ़ रखा है कि अगर हमें चाल निकालना हो, क्या अगर हमें किसी वस्तु की चाल निकालना हो तो चाल बराबर हम हमेशा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमेशा दोस्त हम इस फॉर्मूले को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। मतलब अगर दूरी और समय दी हुई हो तो चाल हम किस प्रकार निकालते हैं? दूरी में समय का भाग देकर हम चाल की गणना करते हैं। इस फॉर्मूले को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये पूरा चैप्टर दोस्तों इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। बस कुछ नई चीजें ऐड होंगी, नई लैंग्वेज ऐड होगी बस, और प्रश्नों में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क पर पूरे सवाल किए जाएंगे। ठीक? कहीं कोई दिक्कत? दोस्त, सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार समय, चाल और दूरी में हम और कौन कौन से कॉन्सेप्ट प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है मात्रक परिवर्तन, मतलब यूनिट परिवर्तन। मतलब किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर जैसे चाल हमें दिया है किलोमीटर प्रति हावर और उसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड पे, वहां हमें दिक्कत होती है। कहां दिक्कत होती है? कि जब, जैसे मैं लिख के अगर बता दूं कि अगर दिया है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि चाल बराबर हमारा क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है दोस्त? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें दूरी की गणना करनी हो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो चाल मतलब क्या होता है? स्पीड, एस। चाल मतलब क्या होता है दोस्त? स्पीड। चाल का मतलब स्पीड, दूरी का मतलब डिस्टेंस। तो एस बराबर डी अपान समय का मतलब टाइम। क्या होगा? एस बराबर डी अपान टी। अगर मैं आपसे कहूं कि दूरी, डिस्टेंस निकाल बताइए तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल हमारी क्या है? एस। एस गुणे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो एस गुणे टी हो जाएगा। वहीं अगर मैं समय की बात करूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय मतलब टी। टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? दूरी बटे चाल मतलब डी अपान एस हो जाएगा। ये समय का फॉर्मूला हो जाएगा। हिंदी में वही लिखना चाहें तो दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होगा? एस गुणे टी। एस मतलब चाल, क्या होगा? एस मतलब स्पीड, चाल गुणे समय। अब वही समय की गणना करनी हो दोस्त, किसकी? समय की गणना करनी हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। कहीं कोई किसी को दिक्कत? ये हमारे फॉर्मूले होंगे जिन्हें हम प्रयोग करने वाले होंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है इनका। क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है और ये हमारे विस्तृत रूप में लिखे हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दोस्त हम समझेंगे कि अगर हमें चाल दी हुई है, क्या दी हुई है? हमें चाल क्या दी हुई है? अगर हमें चाल दे दी जाए कितनी? 10 किलोमीटर प्रति हावर। क्या कह दे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसी गाड़ी की चाल है। मान ले हमारी चाल है, क्या कह रहे कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, अभी ये किसमें दी हुई है? किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। अगर मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है दोस्तों तो क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्त मेरे क्या करेंगे? हम इस पे 10 गुणे किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने मीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000 मीटर। मतलब 10 किलोमीटर के को मीटर में बदलने के लिए किसका? 1000 का गुणा करना पड़ेगा। किसका? 1000 का। वहीं घंटा किसमें है? बटे में है।
अब घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटा बराबर आपसे पूछूं 1 आवर बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। क्या होता है? 60 मिनट होता है दोस्त। अब इस 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणे 60 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा दोस्त मेरे? सेकंड में। मतलब 1 घंटे बराबर 60 गुणे 60 सेकंड होते हैं। तो नीचे क्या 60 गुणे 60 कर देंगे। अब ये किसमें बदल गया दोस्त मेरे? मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब आप यहां से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 2 से काटेंगे अगर तो 5 दूनी 10, ऊपर क्या आएगा 5, इसे काट देंगे 3 दूनी 6, तो बराबर हमारा आ जाएगा 10 गुणे 5/18। मतलब हमने 10 किलोमीटर प्रति हावर को बदलने के लिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000/60 गुणे 60 किया, जिसका रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्टेंट 5/18 हुआ। मतलब कुल मिला के हमें ये 1000/60 गुणे 60 की जरूरत नहीं है, हम सीधे हमें किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो हम किसका गुणा करेंगे? 5/18 का गुणा कर देंगे गुणा, तो 50 बटे क्या आ जाएगा? 18, काट देंगे 25 और 9, तो 25/9 मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा दोस्त। तो यहां नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नोट करके लिख लेंगे। क्या किसमें? सबसे पहले अगर किलोमीटर प्रति हावर से किससे? किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें बदल रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे दोस्त? हम कर देंगे किसका? हम कर देंगे 5/18 का गुणा। किसका? 5/18 का गुणा कर देंगे। अगर हमें क्या करना है? किलोमीटर हावर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का गुणा कर देंगे। दूसरी संक्रिया, अगर हमें किससे? मीटर प्रति सेकंड से किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या कर देंगे? हम कर देंगे फिर उल्टा इसका। क्या कर देंगे? इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि बार बार हम 1000/60 गुणे 60 नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? अगर किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम सीधे 5/18 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने आपको दिखाया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड, मतलब कुल मिला के 3600 सेकंड होते हैं। कितने? 3600 सेकंड, जिसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 5/18। बस 5/18 का गुणा कर दिया, तो मीटर बटे सेकंड में हमारा मान बदल गया। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है पूरे समय, चाल और दूरी में, और आपको किसी भी नए कॉन्सेप्ट और किसी भी बड़े उलझे सुलझे कॉन्सेप्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस 2-3 चीजें और आप देख लीजिए। जैसे दोस्त, जहां 2 दूरियां समान हो, क्या हो? अगर दूरी क्या हो? दूरी दोस्त समान हो, तो अगर दिए गए प्रश्न में दूरी समान हो, तो हमेशा चाल क्या होगी दोस्त? चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी समय की। क्या होगी? 1/समय। क्या होगी? चाल व्युत्क्रमानुपाती होगा समय के। जैसे अगर हमें ए और बी के चाल का अनुपात 3:2 दे रखा है। किसका? चाल का अनुपात हमें 3:2 दे रखा है, तो हमारा समय का अनुपात क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? कहने का मतलब कि अगर दूरी समान है तो चाल क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। चाल क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा समय की। या कह दे समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, बात एक ही होगी। आगे बढ़े। अब दोस्त आते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो सबसे पहले हम साधारण प्रकार के सवाल पढ़ने वाले हैं, और सवालों के अंदर नया कॉन्सेप्ट जो भी यूज होगा, हम वही उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। क्योंकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो साथ में अगर उसका उदाहरण या सवाल प्रश्न हल कर लेते हैं, तो वो चीजें ज्यादा दिनों तक बेहतर होती हैं और हमारे दिमाग में बन जाती है। चलिए देखते हैं। ये रहा अपना प्रश्न। क्या कह रहा है? एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में लगा समय
समय निकालना है। क्या निकालना है दोस्त मेरे? समय निकालना है। तो समय अगर मैं आपसे पूछूं टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी बराबर डी अपान क्या होता है? डी अपान एस। टी मतलब समय, डी का मान क्या है? डिस्टेंस का मान 250 किलोमीटर। कितना है? 250 किलोमीटर। और चाल हमारी क्या है? चाल हमारी, स्पीड हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीरो से जीरो काट देंगे, 5 पचा 25। कितना आएगा? 5 घंटा। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 5 घंटा हमारा समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सिंपल सा, जैसा टाइप वैसा प्रश्न। साधारण प्रश्न मतलब बिल्कुल साधारण सा प्रश्न, कहीं कोई दिक्कत? कह रहा एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो यात्रा पूरा करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। दूरी हमारी 250 है, चाल हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग दे देंगे, 5 घंटा आ जाएगा दोस्त मेरे। कोई दिक्कत किसी को कहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा अपना अगला प्रश्न। यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, क्या कह रहा है? यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? क्या कह रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितने की? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो 500 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? हमें किसमें दे रखा है? हमें चाल दे रखा है किमी घंटा में, और दूरी मीटर में दे रखी है, मतलब, और पूछ रहा है मिनट में। तो सबसे पहले इसे किसमें बदल लेंगे? चाल हमारी मतलब स्पीड। स्पीड हमारी क्या दे रखी? 20 किमी प्रति हावर। अगर इसे हम किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणे 5 बटे 18 कर देंगे। ये हमारा क्या में बदल गया? ये हमारा दोस्त बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। अब दूरी हमें 500 मीटर की दी गई है, हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दोस्त होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी दे रखी है? 500 मीटर। और चाल क्या है? 20 गुणे 5 बटे 18। ये 18 ऊपर उठ के जाएगा, यहां गुणा हो जाएगा। बटे में क्या? 20 गुणे 5 हो जाएगा। ना समझ में आया हो तो अगर ये बटे में रहेगा तो बटे से उठ के कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत? इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे दोस्त। 5 एक नम 5, 5 दहम 50, 10 आ जाएगा। 2 एक नम 2, 5 दूनी 10, 18 पंचे 90 सेकंड आ गया। क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड में था तो हमारा क्या आ गया? सेकंड आ गया। 90 सेकंड हमारा समय आ गया। हमसे मिनट में पूछा। किसमें पूछा दोस्त? मिनट में। एक मिनट में कितने? 60 सेकंड होते हैं। तो एक मिनट क्या है? एक मिनट और क्या आएगा? कितना बचेगा? 30 सेकंड, मतलब 30 बटे 60। या तो अगर ऐसे नहीं हल करना तो सीधे क्या करना है? हमें सेकंड को मिनट में बदलना है। किसको? मिनट में। तो 90 बटे 60 का भाग दे देंगे, डायरेक्ट बदल जाएगा। 0 एक नम 0, 6 एक नम 6, 6 पंचे 30। कितना आ जाएगा? 1.5 मिनट आएगा। क्या आएगा? 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। गुड इवनिंग गुड़िया। आज क्लास इसलिए हो गई कि बीच में थोड़ी छुट्टी चल गई थी, वो क्लासें बंद नहीं थी, तबीयत खराब थी सर की भी, और एक दिन मैंने भी बंद कर दी थी। मैंने सोचा कि संडे है, कोई क्लास नहीं होगी, आप खाली कल ही शेड्यूल कर दी थी क्लास, इसीलिए आज क्लास हो रही है। अब हमारा सिलेबस भी थोड़ा समाप्ति की ओर आ रहा है, इसलिए सोच रहा हूं कि संडे की भी क्लास करके हम 8-10 दिन में सिलेबस, जो अपना मेन सिलेबस है, मेन जो हमारे उस पे पाठ्यक्रम में दे रखा, उसे हम कम से कम तो खत्म कर लें। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं आपको ऐसे ही संडे वाइज संडे पढ़ाता चलूंगा। मैं कह रहा हूं मैथ आप यहां से पढ़ लेंगे, फिर आपको मैथ कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पढ़ा दूंगा यहीं। कोई दिक्कत? केवल आप सोचे कि इसी परीक्षा के लिए सफिशिएंट होगा, तो मैं धीरे धीरे करके, आप बैच में बने रहेंगे, बैच पाठ्यक्रम खत्म भी हो जाएगा ना तो बैच में आपको बहुत चीजें मिलती रहेंगी हमेशा। ये नहीं कि पाठ्यक्रम खत्म किया और चले गए। जब तक आपका पेपर नहीं होगा आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेंगी जो आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे।
ये रहा अपना अगला प्रश्न। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है दोस्त मेरे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ? हमें मीटर में दी हुई है। ये दूरी क्या है में दी हुई है? हमें मीटर में दी हुई है 900 मीटर, और ये मिनट और सेकंड में। हमें निकालना क्या है? हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? समय बराबर दूरी बटे दूरी क्या है? 900 मीटर। और समय वो क्या है? समय हमारा क्या है? वो दूरी, हमें गति निकालनी है, सॉरी हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? 900 मीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय क्या? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट को क्या लिखेंगे? 120 सेकंड। कितना? 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना बन जाएगा? 120। 120 30 150 सेकंड। क्योंकि मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में समान मात्रक के साथ ही हल किए जाते। 0 से 0 काटेंगे, 15 पना 75। 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या आ गया? ये हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और हमें चाल काहे में निकालनी है? गति किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5 गुणे 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे। इसका 5 गुणे वो 15 छक्का 90, सॉरी यहां 6 आएगा दोस्त। क्या आएगा? 6 आएगा। 6 तो बराबर क्या होगा? हल कर लेंगे, हमारा मान मिल जाएगा। 18 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? हल करेंगे, 18 का गुणा 6 में करेंगे, भाग दे देंगे, हमारा जवाब मिल जाएगा। अगर इसका भाग देते हैं तो 5 एकन्नम 5, और फिर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 गुणे 18 बराबर क्या आएगा? 18 दूनी 36 की 6, 18 एकन्नम 18, 18 3 कितना होगा? 18 3 21, 21.6 आ जाएगा। क्या आएगा? 21.6 किलोमीटर प्रति आवर। क्या आएगा? किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को? कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच। आगे बढ़े गुड़िया। चलिए, ये रहा अपना अगला प्रश्न। 3 कारों की औसत गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात। क्या दे दिया? समान दूरी। और मैंने क्या बताया कि समान दूरी का मतलब क्या होता है? समान दूरी का मतलब कि चाल किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? समय के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। गति का क्या दिया है अनुपात? अगर माने ए, बी और सी ये 3 कारें हैं जिनके चाल का अनुपात 3, 4 और 6 है। ये क्या है? चाल का अनुपात है। तो समय का अनुपात क्या होगा दोस्त मेरे? समय बराबर व्युत्क्रमानुपाती। अगर 2 होते तो आपस में बदल होते। 3 है तो 1/3, 1/4, 1/6। आपको ये तो समझ में आया होगा ना कि ए अनुपाते बी लिखा होता है तो 3:2 होता है, तो मैं 2:3 कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि अगर इसे व्युत्क्रमानुपाती में बदलेंगे भी 1/3 करेंगे और 1/2 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? जब इसे हम सरल भिन्न से इसमें भिन्न से हटा के संख्याओं में बदलेंगे तो क्या होगा? तिर्यक गुणा होगा। तो 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, इसीलिए 2:3 डायरेक्ट कर देता हूं। ये समझ में आपको आता है कि नहीं आता कि 1/3 और 1/2 का अनुपात 2:3 आएगा? ये मैंने अनुपात में आपको सिखा रखा है कि जब 1/3 और 1/2 रखा हो उसे अनुपात में चेंज करना है तो क्या होगा? तिर्यक गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3, ये हमारा किसमें? अनुपात में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 संख्याएं दी है, 3 संख्याओं को चेंज करने के लिए हमें प्रॉपर लिख के चेंज करना होता है। 2 संख्याएं दी होती हैं तो हम उल्टा कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसके बटे वाली संख्या मूंद के 6 चौको 24 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 24 अनुपाते। ये हम अनुपात में सीख पूछे हैं कि बटे वाली संख्याओं को
किसमें, बेसिक अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। इसे ढकेंगे 6 18, फिर इसे ढकेंगे 4 3 12, तीनों से क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, 6 चौको 24, 4 अनुपाते 6 18 अनुपाते 2, क्या जाएगा अनुपात, समय का अनुपात आएगा 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2, कितना आएगा 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा, वो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। एक लड़का 9 किलोमीटर की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। क्या दिया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और वर्गाकार भुजा वाले, क्या कह रहा है, वर्गाकार भुजा वाले, ये कोई वर्गाकार भुजा वाला मैदान है जिसकी एक भुजा 25 है, तो ये भी हमारी 25 होगी, ये भी हमारी 25 होगी, ये भी हमारी 25 होगी। कुल कितना हो गया वर्गा, कुल इसकी परिमाप इसका 100 हो गया। क्या हो गया दोस्त, दूरी हमारी कुल कितनी होगी 100, और चाल क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, समय पूछ रहा है दोस्त। समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, चाल। चाल हमें क्या दी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूरी हमें किस में दी हुई है, मीटर में, तो मीटर में दी हुई है, तो इसे भी किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 9 गुणे 5 बटे 18, 9 एक 9, 9 दूनी 18, ये ऊपर चला जाएगा तो बराबर क्या आएगा 100 गुणे, क्या आएगा 100 गुणे 2 अपान ये 5, 5 एक 5, 20 पंचे 100, तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 सेकेंड, कितना आएगा हमारा 40 सेकेंड कुल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बहुत बढ़िया गुड़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये रहा अपना अगला प्रश्न। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। हर किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, जबकि वह हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुकता है। कितने, 4 मिनट के लिए रुकता है, और उसे दूरी क्यों कितनी कम तय करनी है, 6 किलोमीटर की। अगर उसे कुल 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितनी 6 किलोमीटर की, और वो 1 किलोमीटर, इसकी माप क्या है 6 किलोमीटर, कह रहा हर 1 किलोमीटर में 4 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट, फिर दूसरे किलोमीटर के बाद 4 मिनट, फिर तीसरे किलोमीटर के बाद 4 मिनट, फिर चौथे किलोमीटर के बाद 4 मिनट, फिर 5वें किलोमीटर के बाद। कितना रुका, ये 1 बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार रुका, 4 बार रुका, 5 बार। कितनी बार रुकेगा, 5 बार रुकेगा, और 1 बार में कितना रुकता है 4 मिनट, तो कुल कितने मिनट रुकेगा 20 मिनट रुकेगा। कितना 20 मिनट, वह कुल रुकेगा कितने मिनट 20 मिनट। यात्रा के दौरान 6 किलोमीटर की यात्रा के दौरान वह 20 मिनट रुकता है दोस्त। कितना रुकता है 20 मिनट रुकता है। अब अगर आपको समय निकालना है तो समय निकाल देंगे। समय बराबर हमसे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की, कितनी 6 किलोमीटर की, और चाल कितनी है 8 की, कितने की है 8 की। अब हमसे किसमें मिनट में पूछ रहा है, अभी किसमें पूछ रहा है दोस्त मेरे, मिनट में पूछ रहा है, और ये देख किसमें रखा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो समय किसमें आएगा, समय घंटे में आ गया। क्या आ गया, ये घंटे में समय आ गया। किसमें आ गया दोस्त मेरे, घंटे में। इसे में मिनट में बदलने के लिए 6/8 गुणे 60 का गुणा कर देंगे। मिनट में बदलना है भाई, ये घंटा आ गया, कितना आ गया 6/8 घंटा, दूरी बटे चाल, घंटा आ गया। अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, इतने मिनट हो जाएगा। अब दोस्त इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4 आएगा, 4 एक 4, 15 चक्को 60, तो 15 तिया
45 मिनट आ गया। यात्रा के दौरान उसको 45 मिनट लगता, लेकिन वो बीच में 4-4 मिनट रुक के 20 मिनट और रुकता है। तो कुल समय बराबर, कुल समय बराबर 45 और प्लस कितने मिनट रुका, 20 मिनट रुका, तो बराबर कितना, 65 मिनट आएगा दोस्त मेरे। कितना आएगा, 65 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत नहीं है, अगला टाइप हमारा होगा जब चाल में कमी या वृद्धि हो, किसी भी प्रकार से कमी या वृद्धि हो। क्या लिख रहा है, टाइप नंबर 6 भाई, हमने 1 पढ़ रहा है, हमने 1 पढ़ा, तो टाइप नंबर 2 होगा। भाई क्या क्या टाइप कर देते हैं हमारे सर। चलिए, हमारे सर की करामात है, टाइपिस्ट सर की। टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों, 2। कोई दिक्कत? चलिए, ये रहा अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, ए बी की गति की दरों के बीच अनुपात 2:3 है। क्या कह रहा है, ए और बी के गति के दरों के बीच अनुपात 2 और 3 का अनुपात है, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय में 15 मिनट अधिक समय लगता है यदि ए दोगुनी गति से चला हो। मतलब चाल उसकी बढ़ी तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, तो दूरी तय करने में दोस्त कितना समय लग जाएगा। चलिए, प्रश्न हमारा कह रहा है कि चाल हमारी क्या है। अब दोस्त यहां समझिएगा कि ए बी से बी की गति की दरों के बीच अनुपात क्या है, 2:3। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। यदि ए दोगुनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब ए और बी की दूरी क्या है, दूरी समान है। जब दूरी समान हो तो समय और चाल का क्या, व्युत्क्रमानुपाती आपस में होते हैं। हमें दिया क्या है, ए अनुपाते बी दिया है। किसका, ए और बी के बीच चाल का अनुपात दिया है। किसका, चाल का अनुपात। किसका अनुपात है, चाल का। तो समय हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, समय हमारा व्युत्क्रमानुपाती मतलब 3:2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इसे कितना समय अधिक लगा, कम लगा, आप कहेंगे 1 यूनिट कम लगा। कितना, 1 इकाई कम लगा। अगर गति क्या है, गति 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने द्वारा बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं। यहां कितने अधिक लग रहे हैं, 1 इकाई। 1 इकाई का मान क्या दिया है, 15 मिनट। कितना दिया है, 15 मिनट। कह रहा है यदि ए दुगुनी गति से चलेगा तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर समान गति से चल रहा है तो दूरी तय करने में कितना लगेगा समय, 3 इकाई। 1 इकाई का मान 15 है तो 3 इकाई का मान क्या आ जाएगा, 15 मिनट, वो 45 मिनट। कितना आएगा, 45 मिनट। अगर चाल दोगुनी हो जाए तो कितना समय लगेगा। अगर आप पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, अब 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा, समय कहेंगे आधा लगेगा। कितना लगेगा, आधा लगेगा। पहले कितना लग रहा था, 45। कितना लग रहा था, 45 मिनट। अब आधा कर देंगे क्योंकि गति हमारी क्या हो गई है, गति दोगुनी हो गई है, तो क्या आ जाएगा, 22.5 मिनट लगेगा। कितना, 22.5 मिनट समय लगेगा, क्योंकि चाल हमारी क्या हो गई है, चाल अब दोगुनी हो गई है। एक ही ए दोगुनी गति से चला होता तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब चाल उसकी सामान्य थी तब उसे 45 मिनट लग रहे थे, अब उसने अपनी क्या चाल को दोगुनी कर लिया है, तो अगर चाल दोगुनी हो जाएगी तो समय क्या लगेगा, आधा लगेगा। क्या लगेगा, समय हमारा आधा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अपना अगला सवाल। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा। क्या पूछ रहा है, हमसे सामान्य समय की गणना पूछ रहा है। यहां भी देख रहे होंगे कि क्या है, यहां भी दूरी
समान है। अगर दूरी समान होती है तो क्या होता है, चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, चाल समय के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमारी दूरी समान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुरानी चाल क्या होगी और नई चाल क्या होगी, अगर ओल्ड चाल के बारे में पूछूं और नई चाल के बारे में पूछूं, इसकी ओल्ड और नई चाल के बारे में पूछूं, कह रहा अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर, कितना, 3/4 भाग चलकर, मतलब उसकी पुरानी चाल क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और नई चाल क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। ये हमारा चाल का अनुपात मिल गया। इससे क्या मिल गया, चाल का अनुपात। अगर मैं आपसे समय का अनुपात पूछूं तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब 3 और 4 का होगा। फिर कह रहा है अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। किस मिनट, 15 मिनट देरी से। और यहां देरी होने का कारण कितना है, 1 इकाई। अगर पहले 3 मिनट से पहुंच रही है तो अब 4 मिनट, मतलब 1 मिनट 1 इकाई क्या है, देर से पहुंचती है, जिसका मान हमें 15 यूनिट दे रखा है। क्या दे रखा है, 15 यूनिट। 1 इकाई का मान हमें 15 यूनिट दे रखा है। तो पहले पुरानी चाल उसकी क्या थी, पुरानी चाल के अनुसार समय क्या हो जाएगा, 3 इकाई। तो 3 इकाई का मान क्या होगा, 15 तिया 45 मिनट होगा। कितना होगा, 15 तिया 45 मिनट हो जाएगा। कितना, 15 तिया 45 मिनट। अब हमसे पूछ रहा है कि घर और कार्यालय के बीच दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या होगा। तो सामान्य समय हमारा क्या था, पुराना वाला 3 यूनिट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा जवाब हो जाएगा। कितने मिनट लग रहे थे सामान्य समय, सामान्य समय जब पुराना सामान्य समय क्या 3 यूनिट लग रहा था, 1 यूनिट का मान 15 मिनट, तो 3 यूनिट का मान 45 मिनट हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सामान्य चाल का 3/4 भाग चलकर कार्यालय पहुंचने में उसे 15 मिनट की देरी होती है। यहां कितने की है, 1 यूनिट की। 1 यूनिट का मान हमें 15 दिया है, 3 यूनिट का मान 45 निकल आएगा। कहीं कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये रहा अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय में ए बिंदु से होते हैं, ए बिंदु से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूरी बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। कार की गति कितनी होगी। हमसे पूछ क्या रहा दोस्त, कार की गति। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी और कार की चाल का अनुपात निकालेंगे। क्या कह रहा है, रेलगाड़ी कार से 75% अधिक है। क्या है, 75% अधिक है। ये हमारी रेलगाड़ी हो गई, ये हमारी कार हो गई। स्पीड किसकी ज्यादा है, आप कहेंगे रेलगाड़ी की। तो इसे हम मान लेंगे 100, तो 175 हो जाएगी, क्योंकि 75% अधिक है। काट देंगे 25 सत्ते 125, 25 4 को 100। क्या आ जाएगा, 4 और 7 का अनुपात होगा। क्या होगा, 4 और 7 का अनुपात। किसका अनुपात है, ये हमारा स्पीड का, मतलब चाल का अनुपात है दोस्त। किसका, चाल का अनुपात। अगर मैं समय का अनुपात पूछूं, समय क्या हो जाएगा, तो समय इनका हो जाएगा 4 और 7 का। क्या होगा, क्योंकि दूरी क्या हो जाएगी, समान, क्योंकि दोनों ए से बी तक जा रहे हैं। कहां तक, ए से बी तक दोनों जा रहे हैं, मतलब दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो समय क्या हो जाएगा, 4:7 समय आएगा। अब मैं अगर पूछूं तो समय ट्रेन की अपेक्षा कार को कितना लग रहा है ज्यादा, आप कहेंगे 3 यूनिट लग रहा है। सर कितने यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट ज्यादा लग रहा है। और उस 3 यूनिट का मान क्या दे रखा है, 18 मिनट गंवाना पड़ता है। किसको, ट्रेन को लगभग 18 मिनट गंवाना पड़ता है। फिर भी समय उसको कितना, कार को ज्यादा लग रहा है। किसको, कार को ज्यादा लग रहा है। 1 यूनिट का मान हमें 18 दे रखा है दोस्त। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 18/3 गुणे 7, 36 18 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त मेरे, 42 आ जाएगा। ये हमारा 7 यूनिट का मान, मतलब कार का समय आ गया। क्या आ गया, कार का समय। अब हमें कार की गति कितनी है, कार द्वारा लिया गया समय हमें कितना मिल गया, 42 मिनट मिल गया। क्या, ये कार द्वारा समय आ गया। हम क्या गया, कार का समय 7 यूनिट है, उसने कितना लिया, 42 मिनट लिया। और दूरी कितनी,
दूरी ए से 70 किलोमीटर दूरी बी पर पहुंचने का। दूरी हमारी कितनी है? 70 किलोमीटर। अब हमें चाल की गणना करनी है। किसके चाल की? कार के चाल की गणना करनी है। तो कार की चाल बराबर कार की चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 70 किलोमीटर किसकी रफ्तार से? 70 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करनी है। वो 42 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी कितने गति से पार करेंगे। तो ये हमारा किलोमीटर में है, तो इसे भी घंटे में बदलने के लिए 42 बटे क्या करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा। तो बराबर क्या आ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 70 गुणे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 गुणे 60 बटे 42। 7 से काट देंगे, 7 दहम 70, 6 सते 42, 6 का नाम 6, 6 दहम 60, तो बराबर 10 दहम 100 किमी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। कार की चाल क्या आ जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये रहा अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर ने बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है दोस्त? दूरी पूछ रहा है। तो फिर से हम अगर चाहें तो चाल और दूरी का क्या, चाल और समय का अनुपात निकाल लेंगे। किसका? सबसे पहले चाल का अनुपात किसका किसका? नया और पुराने तक, मतलब बिना रुके और विराम पर। अगर मैं आपसे कहूं कि विराम एक तरफ लिखेंगे विराम अवस्था में, जब गाड़ी रुकती है, फिर इसके बाद बिना रुके, बिना रुके क्या लिखेंगे? एक तरफ बिना रुके। विराम में कितना क्या है? औसत गति, बस की औसत गति 4 स्टॉप के साथ, मतलब अगर रुक रही है तो 4 स्टॉप के साथ कितनी है? 50 है, और बिना रुके कितनी है? 60 है। 0 से 0 काटेंगे, क्या आएगा? 5:6। क्या आ गई? ये हमारी चाल आ गई। क्या आ गई दोस्त? ये हमारी चाल आ गई। अगर मैं समय का अनुपात पूछूं, किसका समय का पूछूं, तो 6:5 हो जाएगी। क्या आ जाएगी? 6:5 आ जाएगी। अब अगर मैं पूछूं कि बिना रुके समय किसमें ज्यादा लग रहा है? विराम वाले में, क्योंकि विराम वाले में समय 15 मिनट के 4 स्टॉप हो रहे हैं। कितने? 15 मिनट के 4 स्टॉप, मतलब 15 चक्को 60, और यहां कितना है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट में पूरा का पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। क्या? अगर रुक रुक के गाड़ी चल रही है तो 6 यूनिट समय लग रहा है, बिना रुके चल रही है तो 5 यूनिट समय लग रहा है, और उसमें अंतर क्या है? 15 मिनट के 4 स्टॉप है, मतलब 1 यूनिट बराबर 1 घंटा होगा। क्या होगा दोस्त मेरे? 1 यूनिट बराबर 1 घंटा होगा। अगर मैं पूछूं कि बिना रुके कितना समय लगेगा, तो कितना लगता है? 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 1 घंटा है, तो 5 यूनिट का मान 5 घंटा होगा। क्या होगा? 5 घंटा। और हमें निकालना क्या है? कोयम्बटूर से, कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी निकालनी है दोस्त। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल हमारी कोई भी चाल बिना रुके क्या लेंगे? 60 किलोमीटर। क्या? क्योंकि इधर हमने क्या 60 किलोमीटर दूरी वाला समय निकाला है, तो क्या 5 घंटे, तो दूरी चाल क्या लेंगे? चाल 60 किलोमीटर। समय हमने कितना इसका निकाला? 5 निकाला, तो बराबर 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 किलोमीटर। अगर इधर की निकालते तो इधर का समय कितना था दोस्त? अगर हम इधर से निकाले दूरी, तो इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर समय कितने यूनिट लगा? 5 यूनिट, मतलब वो 6 यूनिट, मतलब 6 घंटा। इधर का समय क्या था? 6 घंटा था, और इधर की चाल क्या थी? 50 थी। तो इधर से भी अगर दूरी निकाले तो 6 पंचे 300 कितनी आएगी? इधर से भी दूरी 300 ही आएगी, चाहे हम इधर से निकाल लें बिना रुके टाइम से, या तो रुक रुक के जब चलती है तब निकाल लें। कहीं कोई दिक्कत किसी को?
किसी भी तरफ से निकाल सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो ये रहा अपना अगला टाइप, जब दूरी समान हो। क्या हो? जब दूरी समान हो तो मैंने क्या किया, चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के, मतलब समय चाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब इसी बेस पर हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए उसे हम इससे बिना लगाए भी हल कर सकते हैं, वैसे भी हल कर सकते हैं। चलिए ये रहा अपना प्रश्न। राम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। दोस्त अगर कह रहा है यात्रा कहां से है, समझिएगा ये एक स्थान है और ये एक दूसरा स्थान है। क्या कह रहा है, एक राम एक स्थान से ए स्थान से बी स्थान तक पहले जाता है, कितने किलोमीटर की दूरी से, 60 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से। फिर कह रहा है वापसी में यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जाता है जब तो कितने किलोमीटर, जब जा रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, जब लौट रहा है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौट रहा है। अगर उसे कुल समय मतलब जाने और आने में कुल समय क्या लगा हो, 6 घंटे, तो दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी। क्या निकालनी है दोस्त, दूरी। तो हम मान लेंगे कि ए से बी की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी, मान लेते हैं डी। क्या है, ए से बी तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं डी। कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं दोस्त कि हमें ए और बी से कितनी दूरी चली, डी दूरी चली। अगर मैं कहूं कि समय बराबर क्या होता है दोस्त, तो आप कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय हमारा क्या दे रखा है, समय हमें 6 घंटे दे रखा, कितना, 6 घंटे। 6 घंटे बराबर दूरी बटे चाल, एक दूरी क्या दे, एक चाल क्या दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूसरी चाल क्या रखी है, डी बटे 75 किलोमीटर। इसे हल कर लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे दोस्त, हमारा दूरी निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60 और 75 का एलसीएम दोस्त 300 होगा। कितना, 300। 6 पंचे 30, 5D क्या आ जाएगा, 5D प्लस 75 चर को 300, 4D बराबर इधर 6, 600 इधर आ जाए, 300 इधर आएगा, तो 300 गुणे 6 बराबर 9D क्या हो जाएगा, उस क्या आ जाएगा, 9D। स्मॉल डी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या है स्मॉल डी समझिए या तो। अब D बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, D बराबर आ जाएगा 300 गुणे 6/9, बस काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दहम। D बराबर क्या आएगा, D बराबर 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D बराबर हमारा 200 आ गया दोस्त। कितना आ गया, 200 आ गया। अब कह रहा है तय की गई कुल दूरी, एक बार उसने D दूरी गया फिर D दूरी आया, तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2D। एक D का मान 200 आया तो 2 गुणे 200 बराबर 400 किलोमीटर। कुल दूरी उसने कितनी तय की, 400 किलोमीटर। कितनी तय की, 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। इसका एक फॉर्मूला भी अगर मैं आपको लिखना बताना चाहूं, एक फॉर्मूला भी होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, यहां पे आप मेथड नंबर 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मेथड नंबर 2। अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते तो इसका स्मार्ट, जिसे हम मान लेंगे फॉर्मूला मान लेते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, इसे अगर डायरेक्ट निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर S1 में। आप इसी तरह इसको हल करिए, आप कंफ्यूज मत कीजिए, एक ही मेथड से हल करेंगे ज्यादा बेटर होगा। अगले प्रश्न में बता दूंगा उसको, नहीं तो यहां पे आप खिचड़ी कर देंगे इसको फिर। चलिए दूरी बराबर हमारी 400 किलोमीटर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, किशोर अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं तो घर और कार्यालय के बीच
दूरी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? घर और कार्यालय के बीच दूरी ज्ञात करना है दोस्त हमें। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कितनी? 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 2 किलोमीटर लौटता है, 4 घंटे लगते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? चाल बटे क्या होता है? दूरी। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितना? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय हमें 4 घंटे दे रखा है, दूरी हम क्या मानेंगे? डी मान लेंगे। एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, फिर डी बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है। तो 4 बराबर एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे डी आएगा प्लस 4D आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4D आ जाएगा। ये इधर आएगा तो 4 गुणे 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 5D। तो डी बराबर दोस्त क्या आएगा? डी बराबर आ जाएगा 8 चौक 32 बटे 5, 6 पंचे 30, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 किलोमीटर। दूरी क्या आ जाएगी? कार्यालय से और घर के बीच की दूरी बस पूछा है, मतलब केवल यहां से यहां तक की दूरी पूछा है, कुल दूरी नहीं पूछा। केवल ये घर हो गया और ये कार्यालय हो गया, बस बीच की दूरी पूछा है। कितनी हो जाएगी? 6.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूले से अगर आप हल करना चाहते हैं, जो फॉर्मूला पिछले सवाल में बता रहा था कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? दूरी बराबर 2 गुणे S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2। इसे भी डायरेक्ट लगाकर हम दूरी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। 2 S1 क्या दिया है? S1 हमें दिया है 8। क्या दिया है? 8 गुणे S2 क्या दिया है? 2। नीचे क्या करेंगे? 8 प्लस 2 हो जाएगा। क्या होगा? 8 प्लस 2 हो जाएगा। कहीं गलत हो रहा है क्या? सॉरी, रुकिएगा, फॉर्मूला कहीं पे डिस्टर्ब है। आप इसी से लगाइए, कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बेसिक मेथड से ही चलेंगे। चलिए, क्या आएगा? 6.4 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कुशल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 8 घंटे 45 मिनट है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करे। क्या कह रहा है? तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है दोस्त। क्या ज्ञात करनी है? कुल दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? कुल दूरी ज्ञात करनी है। चलिए, तो कुल दूरी ज्ञात करनी है दोस्त। सबसे पहले हम क्या करना है? समय 3 घंटे 45 मिनट। कितना समय लग रहा है? 3 घंटे 45 मिनट लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 3 घंटे 45 मिनट। अगर इस समय को हम क्या करें? इस समय को हम घंटे में बदले। इसको 3 घंटे तो घंटा में पूरा दिया, लेकिन 45 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 45 में 60 का भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो कुल समय हमारा क्या आएगा? 3.75 घंटे। 7-5 घंटा हमारा कुल समय आएगा। क्या आएगा? 3.75 घंटे। तो 3.75 घंटे बराबर क्या है? डी बटे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? डी बटे 12, फिर क्या होगा? प्लस डी बटे 8 हो जाएगा।
अब इसे हल कर लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे दोस्त? डी का मान निकाल लेंगे। तो डी हमारा क्या आएगा? 24 लासा आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो 2D प्लस 8 त्रिक 24, 3D बराबर इधर 3.75। कोई दिक्कत? अब जोड़ इधर आएगा तो इसको गुणा हो जाएगा, तो 3.75 गुणे 24 बराबर 5D। क्या आ जाएगा? 5D। इस 5 से इसे काट सकते हैं तो कितना आएगा? 0.75। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 0.75। तो D बराबर 0.75 गुणे 24। क्या आ जाएगा? 24। 24 में 75 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्त मेरे? D बराबर आ जाएगा 24 पंचे कितना होगा? 24 पंचे तुरंत बताएंगे। 120। कितना? 24 पंचे 120 होता है। फिर 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? डी बराबर हमारा आ जाएगा दोस्त 18। कितना आ जाएगा? 18 पूरा का पूरा। कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा 18 आ जाएगा। अब डी का मान 18 आ गया। कुल दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी? एक दूरी दी थी, दूसरी डी, तो 2D हो जाएगी। कितनी? 2D। तो 2 गुणे 18 बराबर 18 दूनी 36 आएगी। क्या आएगी? कुल दूरी 36 आ जाएगी। जो मैं फॉर्मूला पीछे आपको बता रहा था, वो फॉर्मूला होता है कुल दूरी का। क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है कुल दूरी का। अगर वो फॉर्मूला भी बता दूं मैं आपको, यहां बता देता हूं। चलो, कुल दूरी का फॉर्मूला होगा दूरी बराबर 2 गुणे S1 कि रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो। मैं हर बार सोचता हूं बता दूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। क्यों नहीं बताना चाह रहा हूं? कि फिर तुम इस बेसिक मेथड से हट जाओगे और उसी फॉर्मूले पर टिके रहोगे। मैं फॉर्मूला नहीं रखवाना चाहता तुम लोगों को। मैं नहीं बताऊंगा वो फॉर्मूला तुम्हें, नहीं तो तुम लोग फिर फॉर्मूले में अटक जाओगे। अगर फॉर्मूला भूल जाएगा तुम लोग बेसिक से फिर नहीं हल करोगे। और बेसिक आना बहुत जरूरी है। आपकी समझ जब डेवलप होगी तभी आप मैथ में नए नए तरीके खुद लगा पाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा अपना अगला प्रश्न। रीना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। वह 5 मिनट की देर से पहुंचती है। यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाती तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? दूरी कितनी होगी पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? दूरी कितनी हो जाएगी? चलिए हल करेंगे। कितने प्रश्न हैं देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हल करेंगे। रीना 40 किलोमीटर प्रति गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। वह 5 मिनट देरी से पहुंचती यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब यहां पे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर 2 गुणे S1 S2 बटे क्या करेंगे? S2 माइनस S1 गुणे समय लगाकर हम दूरी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसे बेसिक से लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर 2 गुणे S1 क्या है? S1 हमारी 40 है। क्या है दोस्त? S1 हमारा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? S1 हमारा 40 है। S2 हमारा क्या है? S2 हमारा 32 है। क्या है? स्पीड दूसरी 32 है बटे S2 माइनस S1 40 माइनस 32 गुणे समय क्या है? 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंचती है, फिर 5 मिनट देर से, तो दोनों का समय कुल समय जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। क्या दिया है? मिनट। मिनट को किसमें बदलेंगे? मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो बराबर हल कर लेंगे दोस्त। हल करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 40 गुणे 32 बटे 8 गुणे 9 गुणे 60 काट देंगे। अगर हम इसे
काटते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8, 2 से क्या कट गया, 2 कट गया। 3 से काट देंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे, 16 दूनी 32, तो बराबर क्या आ जाएगा, 16 तिया 48 आ जाएगा। क्या बचा, 16 और 3 बचा, तो 16 तिया 48 क्या आ जाएगा, दूरी हमारी आ जाएगी 48 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कहीं 48 किलोमीटर नहीं दिया। जवाब क्या आ रहा है हमारा, जवाब हमारा 48 किलोमीटर आ रहा है। कहीं तो हमने डिस्टरबेंस किया है, कुछ बचा क्या अभी, एक बार चलिए और देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हल करने में हमसे गलती हुई। चलिए फिर हल कर लेते हैं। 2 गुणे 40 गुणे 32 बटे 40 से क्या, 40 से 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा दोस्त मेरे, 9 बटे 60 हो जाएगा। अब हम इसे फिर से दोबारा हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8 आ गया, 4 एकम नम 4, 8 चौक 32 आ जाएगा। काट दिया हमने, अब क्या कटेगा, अब काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, 3 से काट देंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, अब 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 48 ही आ रहा दोस्त, क्या रहा है, 48 ही आ रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है क्या, सॉरी, 1 मिनट, हमने फॉर्मूला ही गलत लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है S1, सॉरी दोस्त, हमने पूरा सवाल ही उल्टा कर दिया, इसीलिए मैं फॉर्मूला पे नहीं जाया करता। चलिए फॉर्मूला हमने गलत लिखा, S1 गुणे S2 अपान S1 S2 माइनस S1 होता है इसका फॉर्मूला, गुणे समय होता है। हमने पूरा फॉर्मूला ही गलत लिखा था। S1 क्या था, 40 गुणे S2 32 बटे 40 माइनस 32 क्या आएगा, 8 आएगा, गुणे हमने समय क्या माना था, 9, 9 बटे क्या होगा, 9 बटे 60, क्यों, मिनट में दिया है, इसे हम काहे में बदलेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे। अब काटेंगे, 8 एकम नम 8, 8 पंच 40, 5 से काटेंगे, 5 एकम नम 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 4 से काट देंगे, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 किलोमीटर आएगा। क्या आएगा, 24 किलोमीटर। अब आ रहा है जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को, चलिए हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, हमने पिछले सवाल के दूरी वाला फॉर्मूला लिख दिया था। चलिए कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 20 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो 30 मिनट पहले पहुंचता, उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है। बस सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो दूरी बराबर है, तो हम किससे, हम इसे दूरी बराबर है तो चाल वाले फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। चलिए बिना फॉर्मूले के भी हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, दूरी बराबर है तो इधर S1 लिखेंगे, इधर S2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इधर S1 और इधर S2। तो चाल क्या होगी, हमारी चाल क्या है, 3 की और 4 की। किसकी है, 3 की और 4 की। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 4 किलोमीटर घंटा से। अगर लगाना चाहे तो हम इससे भी लगा सकते हैं, किससे, इससे भी लगा सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से भी। नहीं लगाना चाहे तो हम इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लगा सकते हैं। चलिए हल करेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, आप खुद करेंगे इसका प्रयास। चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे एक बार। चलिए हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, दूरी वाला। जब ये दूरी
देरी से या पहले पहुंचने वाले सवाल हो तो क्या करते हैं, S1 गुणे S2 बताया था मैंने, और S2 माइनस S1 गुणे समय बताया था। समय क्या होगा, कुल समय। S1 क्या है, 3 है, S2 क्या है, 4 है, बटे S2 हमारा क्या है, S2 हमारा 4 है, S1 हमारा 3 है, घटा देंगे 1 आएगा, गुणे समय कुल 20 और 30, 20-30 क्या होगा, 50 मिनट। इसे हम किस में बदल लेंगे, इसे हम घंटे में बदल लेंगे। 3 चौक 12 होगा, 0 से 0 काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 12 गुणे 5 बटे 6, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 बराबर 10 किमी आ जाएगा। दूरी क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ेंगे। औसत चाल पर आधारित प्रश्न, क्या पढ़ना दोस्त, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। चलिए टाइप नंबर हमारा 4 आ गया, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। चलिए हमने कितने टाइप के सवाल पढ़ लिए, टाइप नंबर 3 था, अब टाइप नंबर 4 आ गया दोस्त हमारा। क्या कह रहा, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी यात्रा से पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम की वजह से अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उनकी यात्रा में पहले 400 किलोमीटर के लिए उनकी औसत गति क्या होगी। औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल बराबर दोस्त क्या होगा, औसत चाल बराबर होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 400, और कुल समय क्या होगा, पहले समय कितना लगा, समय पहले लिखा, दूरी बटे समय क्या होता है, समय बराबर दोस्त क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 200 बटे 80, दूरी बटे चाल मतलब 200 बटे 80, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। इसका समय कुल कितना, इसका समय आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ इस यात्रा में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे टी बराबर लग जाएगा सर 200 बटे 50 लगेगा, 5 चौक 20, मतलब समय लगेगा 4 घंटे। यहाँ 2.5 घंटे, यहाँ 4 घंटे, दोनों को जोड़ देंगे 2.5 प्लस 4 घंटे, तो बराबर 400 बटे 6.5 घंटे लगेगा, भाग दे देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। 400 में 6.5 का भाग देंगे। चलिए दीजिए भाग, कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बेहतरीन है। इतना जल्दी भाग कैसे दे सकते हो, कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या यार, इतना जल्दी भाग आ रहा था सर। चलो कितना आएगा, 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत, जी गुड़िया बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह 2 शहरों के बीच यात्रा चलता है और 60% दूरी 45 मिनट में और शेष 55 मिनट में तय करता है, जहां शहरों के बीच की कुल दूरी 80 किलोमीटर है। हमें औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्त, औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल हमारी क्या है, दूरी कुल क्या है 80 किलोमीटर, और समय हमारा क्या हो जाएगा, समय एक में 45 और एक में 55, तो 55 प्लस 45, और ये मिनट में है, इसको काहे में बदलना होगा, इसको घंटे में बदलना होगा, क्योंकि किलोमीटर में दिया है तो बटे 60 करना होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 100 गुणे 60, 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे, 6 अठे 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अपना अगला और लास्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, कार्तिक ए से बी बिंदु तक 50 किलोमीटर की गति से चलता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से चलता है, तो औसत गति क्या होगी। क्या पूछ रहा है दोस्त, औसत गति पूछ रहा है, तो कैसे निकाल देंगे औसत गति। औसत गति बराबर,
क्योंकि यहां पे हमें समय दे नहीं रखा, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर हमारा होगा दोस्त 2s1 क्या होगा? s1 s2 अपान क्या होगा? औसत गति का फॉर्मूला होता है s1 प्लस s2 से निकाल लेंगे 2 गुणे पहले 50 फिर 30 बटे 50 30 80 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे दोस्त मेरे, 2 4 को 8 5 15 150 बटे 4 आएगा, काट देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा? 37.5 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कहीं कोई दिक्कत दोस्त? चलिए, आज की क्लास हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर ली है दोस्त। कल मिलते हैं नए टाइप के साथ, समय, डिस्टेंस और स्पीड की। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।